सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टाइम क्रेज। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा आ रहा होगा आपको पहले से। सो लोग पूछ रहे थे कि माइलेज कम आ रहा है स्कूटी में, ठीक से नहीं आ रहा है, व्हीकल अच्छी है, न्यू है, अच्छे कंडीशन में है। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकाला जा सकता है, चाहे आपकी कोई सी भी 4 स्ट्रोक गियरलेस स्कूटर हो। प्रोसेस सब में एक ही है। ठीक है, सबसे पहला चीज आपका एयर फिल्टर क्लीन होना चाहिए। ठीक है, एंड सीवीटी में आप मेजर 3 पॉइंट्स आप ध्यान दे देना। वेरिएटर के रोलर्स, ठीक है, वो फ्रेश कंडीशन में होना चाहिए। क्लच शू अच्छा होना चाहिए, ड्राइव बेल्ट अच्छा होना चाहिए। ये जनरली 5 इयर्स में 3 से 5 साल में ये सब कुछ पूरी तरह से खराब हो जाता है, या फिर 20 से 25 हजार किलोमीटर जाते जाते पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो ये चीज चेंज करा लें। स्पार्क प्लग का एक बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट में, वो मैं एक आपको शॉर्ट्स बना के दिखा दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा स्पार्क प्लग अच्छा है या कौन सा स्पार्क प्लग खराब है। जनरली एक स्पार्क प्लग आराम से 8 से 10 हजार किलोमीटर चल सकता है। अगर आपका व्हीकल न्यू है तो आप पता लगा सकते हो कि आपका स्पार्क प्लग खराब है या अच्छा है। ठीक है, एंड स्पार्क प्लग कभी काला निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पार्क प्लग खराब है, इसके और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो काला दिख रहा है। तो उस चीज पे आप ध्यान ना दें। और फिर गियरलेस स्कूटी में कैसे चलाते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब रखता है, चलाने का तरीका। मैं आपको दिखा देता हूँ बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। तो अभी ऑन कर लेते हैं। ट्रिप ए को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ट्रिप ए का ये भी माइलेज गिर गया। तो ये है सुजुकी का एवनेस है ये। ठीक है, इसमें जनरली सुजुकी का SEP वो टेक्नोलॉजी है जिसे सुजुकी क्लेम करता है कि वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है उनका, जो काफी अच्छी तरह से माइलेज निकालता है। मुझे अच्छा लगता है। ये जो इको आप देख रहे हो, ये जनरली बहुत हाई स्पीड तक भी ऑन होता है जनरली, और सब स्कूटर में मैं ये चीज नहीं देखता हूँ। 60 तक में बंद हो जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अब आप अच्छा एफिशिएंसी नहीं निकाल रहे हो। सो ये एक खराब बात है। बट आप अगर फोकस करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी अच्छी तरह से कि जितने भी टू व्हीलर्स हैं या बाइक हो या फिर कार की बारे में भी मैं बात कर लूं, ये सारा का सारा गेम है आपका आरपीएम का, इंजन एंड आरपीएम। सो अगर आपका सही आरपीएम पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तब तो आपका माइलेज अच्छा निकलेगा एनी डे, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट अगर आपका आरपीएम गलत है तो आप कभी माइलेज नहीं निकाल सकते हो। अगर आपकी बाइक अभी देखो ऐसा ट्रैफिक में है, ठीक है, अभी अगर स्टॉप एंड गो अगर ट्रैफिक है तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपका माइलेज खराब होगा ही होगा। आप जितना बचा लो आपका माइलेज खराब हो जाएगा। अभी आपको माइलेज निकालने के लिए आपको चाहिए स्पीड ज्यादा, एज मच हाई एज पॉसिबल। जितना आप हाई स्पीड पे चला लो, उसके बाद आपका आरपीएम जितना लो हो सके। ठीक है, तो कार बाइक में तो क्या आप टॉप गियर लगा दो, आरपीएम कम हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है कि माइलेज बहुत ज्यादा निकल जाता है। पर टू व्हीलर्स के संग में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, खास करके स्कूटर के संग में, क्योंकि सीवीटी के संग में रहता है। अब जितना पुली, अब जितना आरपीएम बढ़ाओगे उतनी स्पीड से पुली घूमेगा। तो एट दी एंड अगर आप ये सोचोगे कि आप स्पीड अप चला के आप करोगे तो आपका माइलेज नहीं मिलेगा, उल्टे आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा हाई स्पीड्स पर। ठीक है, क्योंकि गियर है नहीं। अब अगर आपको माइलेज निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इजी वे में, ये देखो एक्सेलेटर जितना है, देखो ध्यान से, मैं इतना बस, मैं इतना ही एक्सेलरेट करता हूँ, इसी को मैं कंसिस्टेंसी में पकड़ के रखता हूँ, मैं ब्रेक्स को कम यूज करता हूँ। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि मुझे माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है। आपको भी अगर माइलेज चाहिए तो आपको यही तरीका अपनाना होगा। अभी तो पूरा ट्रैफिक है, अब आप देख पा रहे हो कि इस ट्रैफिक में मैं क्या ही माइलेज निकालूंगा। सो ये प्रॉब्लम है, पाका रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि मैं आपको दिखा दूं।
तो सारा खेलना ये आरपीएम का है। तो अगर आपको आपकी टू व्हीलर से आपकी एक्टिवा भी अच्छी माइलेज निकाल सकती है, एक्टिवा का जबकि खराब रिकॉर्ड है। एक्टिवा में मानता हूँ एक आप 50 की स्पीड में आप एक कंसिस्टेंसी रख के चलाओ तो आपको बढ़िया माइलेज मिल जाएगा, और अगर आप उससे ज्यादा चलाओगे तो माइलेज फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो यही चीज मैं अभी ट्राई करता हूँ कि मेरा जो स्पीड हो वो एक फ्रीक्वेंसी के संग रहे, और मुझे ज्यादा ब्रेकिंग ना करना पड़े। ये खास करके जो स्विगी जोमेटो, मुझे इनके लिए दिल से काफी खराब लगता है, बट क्या करूं। वो अगर आप इनमें से कोई अगर है तो वो ये वीडियो देख के, अगर अपनी जो एक्सपीरियंस है काफी समय से, उनको तो पता है कैसे माइलेज निकाला जा सकता है, पर जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप माइलेज नहीं निकाल पाओगे तो आपको चलाने में बहुत दिक्कत आएगा। माइलेज निकालने का ये सबसे सिंपल तरीका है, आप एक्सीलेटर को कभी कभी हल्का हल्का ढीला करो, हल्का छोड़ो एंड फिर एकदम हल्का एक्सीलेटर लेके आप चलते रहो। और हाँ, आपको मेंटेनेंस में, आपको रेगुलर मेंटेनेंस में क्या क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन ऑयल आप सब जानते हैं, टाइमली चेंज कर दो, ठीक है। एयर फिल्टर्स 6-8 हज़ार किलोमीटर के बाद, इंडियन वेदर कंडीशन काफी खराब है, बहुत जल्दी भर जाता है, डर्ट हो जाता है एकदम, तो वो चीज आप ध्यान में रखते हुए आप एयर फिल्टर को कर दो चेंज। लोग थ्रॉटल बॉडी को भूल जाते हैं, टू व्हीलर में मुझे समझ में नहीं आता थ्रॉटल बॉडी को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, जबकि फोर व्हीलर में ध्यान दोगे ना तो एक 30,000 किलोमीटर के बाद जरूर से एकदम थ्रॉटल बॉडी को तो यार एकदम डीपली क्लीन करते हैं, ठीक है, और बहुत कचरा निकलता भी है उसमें से लिटरली। एंड कुछ कुछ जगह में तो ऐसा है, मान के चलो जैसे जो कमर्शियल जो टैक्सी वाले हैं, स्विफ्ट डिजायर, वैगनआर, ये सभी लोग तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये लिटरली हर सर्विस में एक बार थ्रॉटल बॉडी तो पूरा डीपली क्लीन कराते हैं ताकि माइलेज अच्छे से मिलते रहे। क्योंकि थ्रॉटल बॉडी आप समझो ना, वो एक इतना मतलब इतना क्रूशियल पार्ट है, उसी में से तो आपका पेट्रोल भी पास होगा, उसी के सहारे आपका इंजन में एयर भी पास होगा। तो अगर उसी में अगर गंदा होगा तो आप सोचो ना किस तरह से वो माइलेज निकालेगी। तो आपको बाइक और स्कूटी में भी वही चीज है, कार्बोरेटर में पहले लोग नहीं ध्यान देते थे, पर कार्बोरेटर को भी क्लीन करना जरूरी है। अगर आपका कार्बोरेटर और ये फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन, ये सब कुछ अगर क्लीन है और आपका टोटल बॉडी क्लीन है, तब आगे आपको माइलेज रेगुलर बेसिस से बढ़िया माइलेज मिलेगा। नहीं तो माइलेज आप भूल जाओ, देखो अभी माइलेज कहाँ चला गया, 60 हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि आप इसे मेंटेन करो। मैं तो अभी हाल फिलहाल में इसका टोटल बॉडी क्लीन कराया हूँ, अभी तक नहीं क्लीन कराया था, तो अगर आप क्लीन करा लेते हो तो आपके ही लिए अच्छा है। तो थ्रॉटल बॉडी हो गया। स्पार्क प्लग का स्कैम समझा देता हूँ। हर सर्विस पे लोग बोलते हैं कि स्पार्क प्लग चेंज कर लो, स्पार्क प्लग चेंज कर लो। स्पार्क प्लग से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो स्पार्क प्लग सिर्फ इग्नाइट करता है, इग्नाइट करने के बाद आप ये जो है ना, आपका थ्रॉटल बॉडी स्पार्क प्लग खराब हो जाएगा और तो उसका गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं अगर वो खराब हो गया है तो, ठीक है। तो आपको एट दी एंड आपको इसका मतलब, अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, सिंपल सी बात यह है कि जो अभी आज की डेट में जो न्यू मोटरसाइकिल्स में जो स्पार्क प्लग्स लगते आते हैं वो काफी अच्छे स्पार्क प्लग्स हैं, ठीक है। एंड उनका जो लाइफ है वो काफी लंबा है, वो जनरली इतनी जल्दी खराब नहीं होते। जो पैसे पहले पहले लोग इरिडियम इरिडियम को बहुत मैं बीच में देखा था, हाईलाइट कर रहे थे। अभी आप जेन्युइनली आप जो एनजीके के इंजीनियर्स है, जो एनजीके कंपनी उसको बनाती है, आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो यूज कर रहे हैं, आप लाइक जो स्पार्क प्लग का नंबर है वो अगर आप ले करके आप अगर पता करोगे तो काफी अच्छा स्पार्क प्लग है, वो स्पार्क प्लग जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर स्पार्क प्लग जल्दी खराब नहीं होगा तो उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर चल सकता है तो आप उतना यूज करो उसके बाद, क्योंकि उसका जो उसका जो हल्का सा जो मेटल होता है ना, वो सब सारा खेल उसी का है। वो कम हो गया है तो चेंज कर दो, वो ज्यादा है तो ठीक है। तो उसको अगर आप ठीक से मैनेज कर लोगे तो आपका सब कुछ ठीक ठीक रह जाएगा। अगर आप उसको नहीं मैनेज कर पाओगे तो जाहिर सा बात है आपका माइलेज तो ड्रॉप होगा ही होगा।
अभी देखो मैं एकदम इको पकड़ के चला रहा हूँ, माइलेज देखो कहाँ आ गया, 70 होने को है। एंड ये चीज जो दिखा रहा है ना, ये 100% एक्यूरेट दिखाता है, ये कभी कम ज्यादा नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो ये चीज है। जबकि अभी मेरा स्कूटी का सर्विस नहीं है, एयर फिल्टर फुल चोक है, फुल चोक ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत और लाइफ बचा है, ऑलमोस्ट चोक है। तो इस केस में भी अगर ये चल रहा है, इतना माइलेज निकाल रहा है, तो आप सोच ही सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। सीवीटी में आपको क्या ध्यान देना है, सर्विस कराना है तो आपको क्या ध्यान देना है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में दे दोगे, अच्छे से आपके ध्यान में रहेगा, तो आपका माइलेज निकलेगा। ना इस तरह से बचा के चलाना है, एकदम ध्यान से। अगर बचा के नहीं चला पाओगे तो माइलेज नहीं आएगा। और जनरली मैं तो देखो सिंगल राइड करता हूँ। अगर आपका पिलियन है और आप ट्रैफिक में हो, ऊपर से आपके पास में काफी लोड है, तब तो भैया आप माइलेज भूल जाओ, आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, वो आपका वो आपके पैसे बचा सकता है। एक आईसी इंजन तो नहीं बचा पाएगा। हाईवे पे ये और भी ज्यादा एवरेज हो जाता है, अगर आप एक कंसिस्टेंट वे में ड्राइव करोगे तो। ये था मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। काफी एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में। अभी तो वैसे काफी ठंड भी हो रखा है, शाम का टाइम हो गया है, ठंड भी लग रहा है, पर फिर भी वीडियोस तो बनाना है। अब आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला सवाल जो भी होगा, मुझे सवाल अच्छा लगेगा तो मैं आपको जरूर से एक अच्छा वीडियो बना के उस पर दूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकंड, उसको साइड करके कैमरा बंद करें।